हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज हम सीखेंगे कि रियल लाइन क्या होती है और हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं रियल लाइन का कि रियल लाइन बेसिकली है क्या। उसके बाद हम सीखेंगे कि रियल लाइन बनाएंगे कैसे। अब रियल लाइन इसके अंदर फर्स्ट वर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? रियल। आपने ये नेम तो सुना ही होगा, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, इसकी बेसिकली डिफाइन होती है जिसमें रैशनल नंबर भी हो और इररेशनल नंबर भी हो, वो होता है रियल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो होते हैं जो रिपीट होते हैं, मीन के 2.333 सोन, जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा नंबर वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर भी p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, जो इररेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में नहीं होते और वो रिपीट भी नहीं होते पॉइंट के बाद, मीन के वो इस तरह से होते हैं 2.5, 6, 7, 8 सोन। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं रैशनल नंबर की, इररेशनल नंबर की। अब रैशनल और इररेशनल जब दोनों ऐड होते हैं, मीन की इनकी यूनियन, दोनों ही नंबर, इनको क्या कहते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोन। अब 1 और 2, 3 सोन हमें पता है कि ये इंटीजर्स होते हैं और ये रियल नंबर भी होते हैं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान भी तो कोई ना कोई नंबर्स तो होते ही हैं। तो इनके दरमियान जो नंबर्स होते हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में होते हैं, मीन के 1/2, 1/3, 1/4। वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो यहाँ तक चले तो जाते हैं, बिल्कुल करीब हो जाते हैं वो 2 के, मीन के मिलियंस ट्रिलियंस वगैरह में हमारी जो काउंटिंग होती है वो चली जाती है, बिल्कुल करीब चली जाती है 2 के, लेकिन वो 2 नहीं बनता। मीन के जैसे हमें पता है हमारी काउंटिंग का जो लास्ट नंबर है वो हमें नहीं पता, इन्फिनिटी है। इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान भी जो हमारे डेसिमल्स या रैशनल इररेशनल नंबर्स आ रहे होते हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमें नहीं पता। वो बिल्कुल पॉइंट्स करीब चले जाते हैं 2 के, लेकिन वो 2 नहीं होता, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 है। ठीक है, अब हम देखें कि रियल नंबर जो लाइन है वो क्या होती है। ठीक है, तो हम रियल लाइन बनाने लगे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है रियल लाइन बनाना। सबसे पहले हमने सीखा कि रियल लाइन होती क्या है या रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा रियल नंबर क्या होता है, उसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स रीड किए, जो है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, और अब हम देखेंगे रियल लाइन। रियल लाइन में हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इधर भी एरो और इधर भी एरो। स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से नंबर। ठीक है, 1। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट कर देने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मीन सो चलते जा रहे हैं इधर। और इधर कौन से नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स? यू टेल मी। सो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। इधर भी जो है वो चलते जा रहे हैं हमारे पास नंबर्स, इधर नेगेटिव में है और इधर पॉजिटिव में है। ये होती है बेसिकली हमारे पास रियल लाइन। अब रियल लाइन को हम यूज कब करते हैं? ठीक है, यूज हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई एक्स गिवन होता है, मीन के जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां से कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आती है हमारे पास, मीन हम कोई भी अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू -3 है, तो -3 आपको किधर नजर आ रहा है रियल लाइन में? यहाँ पे है -3, तो हम इसको जस्ट यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। अब कोई ना कोई और नंबर भी तो है हमारे पास, मीन के हम ले लेते हैं 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये आएगा यहाँ पे थोड़ा सा 1 से आगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। x = 5 या x = -5, x = 3/2,
3/2 को जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो वहाँ से कोई ना कोई डेसिमल नंबर आएंगे हमारे पास, तो वो हम देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट वहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स रख देने हैं, ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। आप लोगों ने सीखा होगा कि रियल लाइन होती क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब ये जो टॉपिक समझाने का मकसद ये था कि जो 5.1 एक्सरसाइज है क्लास 9th की, उसके अंदर इसका टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। उसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी, या क्लास 9th या अगली जो क्लासेस हैं, बेसिक हमारी ये चीज़ है, हमें बनानी आनी चाहिए रियल लाइन है क्या। अच्छा, उसके अंदर है चैप्टर 5 के अंदर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कोई भी हो सकती है, 3x + 2 = 5, इस तरह से। तो इस तरह से हम सबसे पहले x फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि x के जो हमारे पास जो भी आंसर आया है उसको रियल लाइन के ऊपर हम बस रिप्रेजेंट करेंगे। सो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। ओके, यू हैव अ गुड डे।